गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक निहारिका से पाठ 23 जो कि एक कविता है, हो तो चेतक सा घोड़ा हो, पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस कविता के बारे में ये जानें कि इस कविता को लिखने वाले कवि कौन हैं। इस कविता को लिखने वाले हैं श्याम नारायण पांडेय। ये कवि जो हैं ये वीर रस की कविताओं को लिखने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वीर रस की कविता मतलब वीरता से भरी हुई कविताएं लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। और इस कविता में इन्होंने हल्दी घाटी जो युद्ध हुआ था उसके संबंधित जो कविता लिखी गई है हल्दी घाटी, उसी खंडकाव्य से इन्होंने इस भाग को उठाया है। इस कविता में राणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक के युद्ध कौशल का चित्रण किया गया है। मतलब जो उनका जो घोड़ा था राणा प्रताप का, वो कितने अच्छे से युद्ध करता था उसका इसमें चित्रण दिखाया गया है। तो आइए हम ये कविता पढ़ते हैं और समझते हैं। चेत करो अब चेत करो, चेतक की टाप सुनाई दी, भागो भागो भाग चलो, भाले की नोक दिखाई दी। दौड़ाता अपना घोड़ा अरी, जो आगे बढ़ जाता था, उछल मौत से पहले उसके सिर पर वह चढ़ जाता था। लड़ते लड़ते रख देता था, टाप कूद कर गैरों पर, हो जाता था खड़ा कभी अपने चंचल दो पैरों पर। आगे आगे बढ़ता था वह, भूल न पीछे मुड़ता था, बाज नहीं खगराज नहीं पर आसमान में उड़ता था। लड़ता था वह बाजी लगाकर, बाजी अपने प्राणों की, करता था परवाह नहीं वह भाला बर्छी बाणों की। फाड़ फाड़ कर कुंभ स्थल मदमस्त गजों को मर्दन कर, दौड़ा सिमटा जबां उड़ा पहुंचा दुश्मन की गर्दन पर। चेतक अरि ने बोल दिया चेतक के भीषण वारों से, कभी न डरता था दुश्मन की लहू भरी तलवारों से। उड़ा हवा के घोड़े पर, हो तो चेतक सा घोड़ा हो, ले ले विजय मौत से लड़ ले जिसका ऐसा घोड़ा हो। तो बच्चों, जैसा कि हमको पता चला कि चेतक घोड़ा जो था वो किसका घोड़ा था? महाराणा प्रताप, राणा प्रताप जी का घोड़ा था, जो कि युद्ध कौशल में मतलब युद्ध में वो बिल्कुल निपुण था, है ना। तो उसी की कुशलता का वर्णन इस कविता में किया गया है। आइए हम अब इसका भावार्थ समझ लेते हैं। चेत करो अब चेत करो, चेतक की टाप सुनाई दी, भागो भागो भाग चलो, भाले की नोक दिखाई दी। चेत करना, सबसे पहले चेत करने का अर्थ होता है सावधान होना या फिर होश में आ जाना। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि सावधान हो जाओ, होश में आ जाओ, चेत करो अब चेत करो। क्यों? क्योंकि चेतक की टाप सुनाई दी। टाप किसको बोलते हैं बेटा? जो घोड़े दौड़ते हैं तो उनके पैरों की जो आवाज़ आती है उसे बोलते हैं टाप, है ना। तो बोलते हैं कवि कि सावधान हो जाओ, होश में आ जाओ। क्यों? क्योंकि जो चेतक है वो दौड़ता हुआ चला आ रहा है। भागो भागो भाग चलो, भाले की नोक दिखाई दी। और उस पे जो उसके स्वामी थे यानी कि महाराणा प्रताप, वो जब उस घोड़े के साथ आते तो दूर से ही उनके भाले की नोक दिखाई देने लगती थी। दौड़ाता अपना घोड़ा अरी, जो आगे बढ़ जाता था, उछल मौत से पहले उसके सिर पर वह चढ़ जाता था। अगर अरी का क्या अर्थ होता है बेटा? अरी का अर्थ होता है शत्रु। तो अगर कोई भी शत्रु अपने घोड़े को दौड़ाते हुए उससे आगे बढ़ने का प्रयास करता था तो वह उछलकर मौत से पहले ही उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता था और उसकी मृत्यु उसके सामने आ जाती थी। तो दौड़ाता अपना घोड़ा अरी, जो आगे बढ़ जाता था, उछल मौत से पहले उसके सिर पर वह चढ़ जाता था। आगे देखते हैं। लड़ते लड़ते रख देता था, टाप कूद कर गैरों पर, हो जाता था खड़ा कभी अपने चंचल दो पैरों पर। अब यहाँ उसके लड़ने के तरीके को दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से वो युद्ध क्षेत्र में लड़ते समय योगदान देता था। कैसे करता वो? लड़ते लड़ते रख देता था, टाप कूद कर गैरों पर, है ना। टाप जो घोड़े
खुर का जो निचला भाग होता है वो, है ना। तो लड़ते लड़ते वो क्या करता था, अपने दोनों पैरों के जो खुर होते थे ना उसे उठा के और कहाँ रख देता, गैरों पर रख देता, मतलब अजनबियों पर, जिसे वो जानता नहीं था, है ना। वहाँ पे शत्रु जो उसके थे, जिनको वो पहचानता भी नहीं था, लेकिन उसे इतना पता था कि वो उसके शत्रु हैं, वो अपने दोनों पैरों के खुरों को उसके ऊपर चढ़ा देता था। हो जाता था खड़ा कभी अपने चंचल दो पैरों पर, और फिर अपने विजय पर गर्व करते हुए वो बड़े ही अच्छे से अपने दोनों पैरों पर खड़ा होकर दिखाता था, अपने चंचल दो पैरों पर खड़ा होकर दिखाता था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आगे बढ़ता था वह, भूल न पीछे मुड़ता था, बाज नहीं खगराज नहीं पर आसमान में उड़ता था। वह आगे आगे बढ़ता था, कभी भी वो भूल कर युद्ध भूमि में पीछे नहीं मुड़ता था, थोड़ा भी नहीं डरता था और कभी भी वो पीछे मुड़कर नहीं देखता था। वह कोई बाज नहीं था और ना ही वो खगराज था। खगराज पक्षियों का राजा गरुड़, इसका अर्थ होता है खगराज का पक्षियों का राजा गरुड़। बाज तो आप जानते ही हैं। बाज नहीं खगराज नहीं पर आसमान में उड़ता था। वो कोई पक्षी नहीं था, लेकिन वो इतनी तीव्रता से दौड़ता था, उसके दौड़ने की रफ्तार इतनी तेज थी, लगता था कि वो हवा से बातें करता था। तो ऐसा प्रतीत होता जैसे वो आसमान में उड़ रहा हो। आगे देख लेते हैं। लड़ता था वह वाजी लगाकर। अच्छा बच्चों ध्यान देना, वाजी का अर्थ होता है घोड़ा। वाजी का अर्थ होता है घोड़ा। ये तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो हिंदी संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, लेकिन उनमें कोई भी रूप परिवर्तन नहीं हुआ है ना। तो लड़ता था वह वाजी लगाकर, यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि वह घोड़ा जो है, वाजी का अर्थ होता है घोड़ा, वह घोड़ा क्या करता था, अपने प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध भूमि में लड़ता था। क्या करता था, अपने प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध भूमि में दौड़ता था। करता था परवाह नहीं वह, करता था परवाह नहीं वह, भाला बर्छी बाणों की। एक मिनट बेटा। लड़ता था वह वाजी लगाकर बाजी अपने प्राणों की, करता था परवाह नहीं वह, भाला बर्छी बाणों की, है ना। युद्ध क्षेत्र में जब वो लड़ता तो अपने प्राणों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करता था। वह अपने प्राणों की बाजी लगा देता था और युद्ध क्षेत्र में चलने वाले भाला बर्छी बाण उसे बिल्कुल भी डरा नहीं पाते थे। वह थोड़ी भी उनकी परवाह नहीं करता था। आगे देख लेते हैं। फाड़ फाड़ कर कुंभ स्थल, मदमस्त गजों को मर्दन कर, दौड़ा सिमटा जमा उड़ा पहुंचा दुश्मन की गर्दन पर। कुंभ स्थल का अर्थ होता है मस्तक। मदमस्त मतलब जो पूरी तरह से मस्त, गजो मतलब हाथियों, मर्दन का क्या अर्थ होता है, रौंदना। दौड़ा सिमटा जमा उड़ा, ठीक है। सिमटा का अर्थ क्या हो गया, सिमटा का अर्थ हुआ सिकुड़ा। जमा मतलब कभी कभी खड़े हो जाते हैं जो, उड़ा तो आप जान ही रहे हैं। पहुंचा दुश्मन के गर्दन पर। अब क्या करता था, फाड़ फाड़ कर कुंभ स्थल, मदमस्त गजों को मर्दन कर। वो हाथियों से भी नहीं डरता था। अपने सामने जो उसके हाथी भी आ जाते थे दुश्मन के रूप में, उसके भी मस्तक को क्या कर देते थे, फाड़ देते थे, मर्दन कर, है ना। मर्दन करना मतलब रौंद के चले जाते थे, बिल्कुल भी वो नहीं डरता था। कभी दौड़ता, कभी अपने आप को सिकुड़ा लेता, मतलब कहीं से भी निकल जाता, कभी अचानक से खड़ा हो जाता और कभी फिर उतनी ही तेजी से उड़ जाता। पहुंचा दुश्मन की गर्दन पर। आगे देखते हैं। चेतक अरि ने बोल दिया चेतक के भीषण वारों से। भीषण का अर्थ होता है भयंकर। देखो भीषण का अर्थ होता है भयंकर, वार मतलब प्रहार, छे करना, छे बोल देना मतलब बेबस होकर झुक जाना। अरि तो आप अभी बताया आपको शत्रु, है ना। चेतक अरि ने बोल दिया मतलब उसके सामने जो उसका शत्रु होता था वो चे कर जाता था, मतलब बेबस होकर झुक जाता था। थोड़ा भी वो लड़ नहीं पाता था, उसके सामने वो झुक जाता था। चेतक के भीषण वारों से मतलब जो चेतक अपने भयंकर प्रहार जो उनके ऊपर करता था उसके सामने वो बेबस होकर, उसका शत्रु जो है वो उसके सामने झुक जाता था। कभी न डरता था दुश्मन की लहू भरी तलवारों से,
है ना। वो कभी भी अपने सामने जो दुश्मन जो थे उसकी तलवारों से कभी भी, मतलब लहू भरे क्यों बोला जा रहा है, युद्ध क्षेत्र में मार काट करते हुए जो उनके तलवार कैसे हो जाते थे, लहू से भर जाते थे, वैसी तलवारों को भी देखकर वह नहीं डरता था। उड़ा हवा के घोड़े पर हो तो चेतक सा घोड़ा हो, ले ले विजय मौत से लड़ ले जिसका ऐसा घोड़ा हो। उड़ा हवा के घोड़े पर, है ना, उड़ा हवा के घोड़े पर हो तो चेतक सा घोड़ा हो, मतलब उसकी रफ्तार के बारे में बात की जा रही है कि उसकी जो रफ्तार थी वो हवा के समान थी, हवा से भी तेज लगती थी। कैसा, अगर घोड़ा हो तो किसके जैसे होना चाहिए, चेतक के समान ही घोड़ा होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के पास ऐसा घोड़ा हो, मतलब जिसका वो, मतलब कहने का ये अर्थ हो गया कि चेतक का जो स्वामी होगा, जो भी इस घोड़े का मालिक होगा, है ना, तो वो किसी भी युद्ध में कभी भी नहीं हारेगा, विजय प्राप्त कर लेगा। ले ले विजय मौत से लड़ ले, वह मौत से भी नहीं डरेगा, मौत से भी लड़ लेगा और विजय भी प्राप्त करेगा। जिसका कैसा घोड़ा होगा, चेतक के समान घोड़ा होगा। तो बच्चों ये बहुत अच्छी कविता थी, हो तो चेतक सा घोड़ा हो। तो आप इसको पढ़िए, ध्यान से समझिए, और ये कविता आपको याद भी करनी है, ठीक है। तो आप इसे याद भी कर लेंगे, साथ ही साथ PDF में जो आपको होमवर्क दिया जाएगा आप उसे ध्यान से कर लें। धन्यवाद।